तो आज मैं बताने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति के परिचय के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए, तो कल मैंने आप लोग को बेसिक और कुछ सवाल कराए थे, तो आज उसके आगे कराऊंगा। तो चलिए अगला सवाल बताते हैं। एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 2 और AC बराबर 3 है तब sin A का मान ज्ञात करें। तो चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये A है, ये B मान लो, ये C। एंगल B है, 90 डिग्री था तो B 90 डिग्री हो गई। अब हमारा क्या बोला है, AB कितना है 2, AB 2 और AC कितना है 3, ये 3 है। तो अब पाइथागोरस लगा के थ्योरम हम BC निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या बताएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होगा कर्ण का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, लंब कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस आधार पता करना है तो आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएगा कितना, 9 में 4 गए प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 5 A स्क्वायर। तो अब इसमें ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में हो जाएगा, √5 आधार। तो आधार का मान आ गया √5, ये आ गया। तो हमसे पूछा गया था साइन A का मान बताइए। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब जो मान पूछते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे A पूछा है तो साइन A के सामने वाली भुजा लंब कितना है √5 और कर्ण हमारा ये 90 डिग्री के सामने होता है 3। यही हो गया आंसर। अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर 4/3 है, तब AC का मान ज्ञात करें। ठीक, tan A बराबर 4/3 दिया है, तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार। कर्ण का मान हमें पता है, लंब कितना है हमारा 4, ये लंब है 4, आधार कितना दिए हैं 3, कर्ण हमें निकालना है तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान पता करना है तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, लंब का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, कर्ण स्क्वायर 16 और 9 25। तो कर्ण बराबर ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, रूट में हो जाएगा 25। तो √25 का मान कितना होता है 5 का रूट। ठीक, कर्ण का मान आ गया 5। और हमसे पूछा गया है AC का मान बताइए। तो AC बराबर 5 सेंटीमीटर, आंसर। चलिए दूसरा छठवां सवाल बताते हैं आप लोग को। यदि 17 cos A बराबर 8 तब 15 cosec A माइनस 8 sec A का मान ज्ञात करें। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिए हैं 17 cos A बराबर 8, तो ये 17 cos A के गुणे में है तो इधर भेज देंगे इसको बराबर के, तो भाग में चला जाएगा। cos A बराबर 8/17, ये पता चल गया। अब हम लोग को बताना क्या है, 15 cosec A माइनस
8 सेक ए। सेक होता है हमारा कड़ बटे लंब, और सेक क्या होता है, कड़ बटे आधार, ये होता है। और कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार और कड़ हमें पता है, लंब पता करना है तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ का मान कितना है, 8, तो 8 का होल स्क्वायर, लंब हमें पता करना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है, सॉरी गलत हो, कड़ का मान है 17 का होल स्क्वायर, और आधार का मान कितना दिए हैं, 8 का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 बराबर लंब स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का कितना होता है 64, ये 64 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 289 में 64 गए बराबर लंब स्क्वायर कितना बचेगा 225 बराबर लंब स्क्वायर। और 225 इधर बता दें, 225 इसको लंब स्क्वायर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, 225 रूट में हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो 225 किसका होता है, 15 का होता है। ये आ गया हमारा लंब का मान। अब इसमें क्या दिए हैं, कॉसेक माइनस 8 सेक। अब इसको आप लोग यहाँ रख के सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल लगाते हैं। यदि tan a बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin a इंटू कॉस ए बराबर 12/25, इन दोनों का गुणा करने पर 12/25 आना है, ये बता पूछा है। तो हमारा साइन क्या होता है, लंब बटे कड़, और कॉस क्या होता है, आधार बटे कड़, और टेन दिया है, tan a बराबर 3/4। टेन क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, लंब और आधार दिए, हमें कड़ का मान पता करना है तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ का मान पता करना है तो कड़ स्क्वायर हो जाएगा, लंब का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, और आधार का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा कड़ स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। कड़ स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 होगा, तो स्क्वायर में उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, वर्ग किसका होता है, 5 का होता है। तो कड़ का मान आ गया 5। अभी चलिए यहाँ रख देते हैं साइन। साइन क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब हमारा कितना है 3, और कड़ कितना निकला 5, इंटू आधार कितना दिए इसमें 4, और कड़ कितना निकला हम लोग का 5, तो आमने सामने गुणा हो जाएगा, 4 3 12 और 5 25। देखिए दोनों बराबर हो गए, ये सॉल्व करने पर 12/25 आ गई, यही आंसर हो गया। अब अगला सवाल बताते हैं। यदि cos थीटा बराबर 2/3 तब 2 cosec स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान ज्ञात करें। cos थीटा बराबर कितना है 2/3, और ये क्या होता है आधार बटे कड़, और हमसे मान किसका पूछा है, मान किसका हम लोग का पूछा है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान पूछा है। तो सेक क्या होता है कड़ बटे आधार, और tan क्या होता है लंब बटे आधार। तो हमें आधार पता है और कड़ पता है, लंब पता नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस
सूत्र में क्या होता है, कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ का मान कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर बराबर लंब का मान पता करना है तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 बराबर लंब स्क्वायर पता करना है तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा 4, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा लंब स्क्वायर। तो 5 में 4 गए, नहीं 9 में 4 गए 5 बचेगा लंब स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा √5 बराबर L लंब। तो लंब का मान कितना आया √5, तो 2 लिखा है इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक क्या होता है कड़ बटे आधार। कड़ हमारा कितना है 3 और आधार कितना है 2, तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं प्लस 2 इंटू में 10 स्क्वायर थीटा है तो 10 लंब बटे आधार होता है। लंब 12 कितना निकला है √5 और आधार कितना है 2, स्क्वायर लगा देंगे -9 लिखा 9 लिखेंगे 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और √5 का स्क्वायर 5 होता है। ये कैसे होता है अभी बता देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 -9, तो ये 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9/2 प्लस 5/2 -9 और इसके नीचे मान लो 1 है। अब इसका एलसीएम लेकर ये वाला अब यहाँ बता देते हैं तो क्या हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2 -9/1। ठीक है, तो इसमें क्या एलसीएम दिख रहा है हम लोग को 2 दिख रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे 2, इससे इसमें भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 9 आएगा। फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 5 आएगा। -1 का गुणा 2 में करेंगे, भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, 9 दूनी 18, 9 5 कितना होता है 14 होता है -18/2। तो 18 में 14 गए, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस ही का आएगा, तो कितना बचेगा 4/2 माइनस का, तो इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -2, यही हो जाएगा आंसर। तो ये वाला आप लोग को ये 6वां सवाल आप लोग को सॉल्व करना है इसके बाद, और सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। अगर जिस किसी को भी जो सवाल नहीं आ रहा है, दिक्कत मिल रही है, वो कमेंट में बता दे अपना सवाल लिखकर, मैं कल उसका वीडियो बना दूंगा तो जाकर देख ले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।